वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया था कि डायोड्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से फॉरवर्ड बायसिंग होती है, किस तरह से रिवर्स बायसिंग होती है और फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए, ठीक है। तो आज ही मैंने बताया था उस वीडियो में भी कि हम नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफायर करेंगे, तो आज हम जो करेंगे दैट इज रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो एसी, ठीक है, जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है, उस डिवाइस को बोलते हैं हम रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर दो तरह का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ठीक है, क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में कि एक हाफ ऑफ साइकिल ऑफ एसी करंट कन्वर्ट्स इनटू द डीसी करंट, ठीक है। और फुल वेव में क्या होता है कि जैसे हमने एसी इस तरह से फ्लो करेगी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, किस तरह से मूव करेगी पॉजिटिव और नेगेटिव करके, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव का आउटपुट आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगले नेगेटिव का आउटपुट नहीं मिलेगा, किसमें? हाफ में। और जब फुल वेव होगा तो दोनों ही हाफ का आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। हम दोनों को वन बाय वन करते हैं, ठीक है। अब कई बार इसमें आपसे पूछा था कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का प्रिंसिपल ये है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो आउटपुट आपको मिलेगी, जब वो रिवर्स बायसिंग में होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगी। मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में ही एसी डीसी में कन्वर्ट होगी, रिवर्स बायसिंग में एसी डीसी में कन्वर्ट नहीं होगी। क्लियर है? तो टाइप्स बता दिए, एक हाफ वेव और फुल वेव। पेपर में पूछा था कि व्हाट इज द फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर, तो एक ही पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान से करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए डायग्राम इस तरह से हमने कोई डायोड लिया, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ दिया। आपको पता है ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी के साथ हमने इनपुट जोड़ दिया और सेकेंडरी के साथ हमने डायोड लगा दिया और उसके बाद हमने लोड रेजिस्टेंस के आउटपुट लिया, जिसके क्रॉस हमको आउटपुट मिलेगी, मतलब डीसी आउटपुट हमको यहाँ पे मिली। क्लियर है? क्या हुआ फर्स्ट हाफ साइकिल में दिस इज अ पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव, जब हमने इसकी इनपुट पॉजिटिव दी तो उसमें क्या हुआ कि जो प्राइमरी जो सेकेंडरी कॉइल का पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ये क्या हो गया, मिल गया आपस में, पॉजिटिव मिल गया, दूसरा एंड क्या हो गया नेगेटिव साथ मिल गया। आपको पता है जब पॉजिटिव साथ और नेगेटिव साथ मिल गया तो आपको क्या होगा, वहां पे फॉरवर्ड बायसिंग होगी। फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस ऑफर्ड मिनिमम, सो आउटपुट इज मैक्सिमम, ठीक है। उस केस में हमको आउटपुट मिल गई और आउटपुट क्या हो गया आपको डीसी की फॉर्म में। क्लियर है? अब नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेक्स्ट कौन सी होगी? नेगेटिव हाफ साइकिल। एसी की क्या होगी? नेगेटिव हाफ साइकिल होगी। जब नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गया, जब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो नेगेटिव यानी क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गया और ये नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ और इसका पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ गया नेगेटिव के साथ, तो उस केस में क्या होगी रिवर्स बायसिंग। क्या है उस केस में? रिवर्स बायसिंग। और जो रिवर्स बायसिंग होती है उसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑफवर्ड क्या होता है मैक्सिमम, तो इसलिए हमको कोई आउटपुट नहीं मिलती है, तो इसलिए हमको यहाँ तक कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर से आ जाइए आगे, जब फिर से पॉजिटिव के लिए जाएगा तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गई, जब नेगेटिव होगा तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये इतना सा सिंपल सा है रेक्टिफायर। क्लियर हो गया? तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर को? समझ लो, तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर था, ठीक है, इसका जो फायदा होता है, नुकसान होता है, किस तरह से इसका जो डिसएडवांटेजेस रहती है। अब क्योंकि जो आउटपुट सिग्नल था वो डिसकंटिन्यूस है, इससे जो एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर की कम होती है। तो जो आउटपुट जो था वो प्योर डीसी नहीं होता है, ठीक है, इसमें फ्लक्चुएशन सी रहती है, ठीक है, पल्सेटिंग रहता है इसका, जो एसी भी कंटेन करेगा। आई बात समझे? क्लियर है? तो इस तरह से आता है। फिर अगर आपको बोले कि डीसी आउटपुट कितना आया, तो जो मीन लोड करंट इनटू लोड रेजिस्टेंस आप कर दीजिए, वो आपके पास आउटपुट डीसी वोल्टेज भी आपको मिल जाएगी। क्लियर है? डीसी आउटपुट वोल्टेज इट इज इक्वल टू जो आपके पास करंट आया, जो आउटपुट करंट जो आया आफ्टर लोड रेजिस्टेंस डीसी इनटू लोड रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हुआ, ठीक है, मैं यहीं पे इसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और उस केस में जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, यहाँ पे
रहेगा इसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, ये इसका लोड रेजिस्टेंस हो गया, डायोड D1 डायोड D2। क्लियर है, सब कुछ हुई। सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो डायोड लगाते हैं। क्या करते हैं? दो डायोड लगाते हैं। ठीक है, डायोड D1 और डायोड D2। बाकी सब कुछ जैसा हमने हाफ वेव में किया था। क्या किया था फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए, ठीक है, ये टर्मिनल्स पॉजिटिव, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अब सेकंड टर्मिनल नेगेटिव, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव से मिला और दूसरे में क्या बना? नेगेटिव पॉजिटिव सा। ठीक है, तो मतलब D1 तो ठीक है, D1 डायोड ठीक है, यहां से आके नेगेटिव मिल गया इसके साथ। ठीक है, अब इस केस में क्या हो गया? जो D1 है, डायोड D1 है, ये फॉरवर्ड बायस होगा, रेजिस्टेंस ऑफवर्ड मिनिमम होगी और आपको आउटपुट डीसी की फॉर्म में मिल गया। क्लियर है? तो आपको आउटपुट डीसी की फॉर्म में यहां पे मिल गया। हो गया याद है? अब उसी टाइम सेम इसमें ये क्या हो गया? इसका नेगेटिव यहां पे जुड़ गया था, तो इसका मतलब D2 क्या था? रिवर्स बायस्ड। जिस टाइम ये फॉरवर्ड बायस था उस टाइम ये क्या हुआ? रिवर्स बायस। अगर ये रिवर्स बायस हुआ तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ऑफवर्ड क्या होता है? मैक्सिमम। सो वी विल नॉट गेट एनी आउटपुट। तो या इस केस में डीसी आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है? एक इंस्टेंटेनियस एक ही टाइप की दोनों चीजें हुई। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गया और यहाँ पॉजिटिव जुड़ गया, मतलब नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल के लिए जो पहले फॉरवर्ड बायस था वो रिवर्स बायस हो गया, और जो रिवर्स बायस था वो क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो अब इस केस में क्योंकि इसकी वजह से, जैसे हमने हाफ वेव में बोला कि इसकी वजह से आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, लेकिन उसी टाइम फुल वेव में क्या हुआ? एक और डायोड लगा हुआ है और ये रिवर्स्ड है, तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड बायस है। जब ये फॉरवर्ड बायस है तो ठीक है, उसी टाइम है ना, जब ये नेगेटिव था, ये रिवर्स बायस था, ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया। तो इसकी वजह से आउटपुट आपको नहीं मिली, लेकिन इसकी वजह से आपको आउटपुट मिली। ठीक है, तो उसी इस नेगेटिव साइकिल की वजह से भी आपको आउटपुट मिल गई। क्लियर है? तो ये डीसी आउटपुट आपको नेगेटिव साइकिल, ये जो एसी का नेगेटिव साइकिल थी उसकी वजह से भी आपको डीसी मिल गई। इसलिए इसको हम बोलते हैं फुल वेव, क्योंकि जो एसी के दोनों हाफ थे, दोनों हाफ की वजह से आपको आउटपुट मिलती है, इसलिए हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। हाफ वेव में सिर्फ एक हाफ, पॉजिटिव हाफ की वजह से आउटपुट मिलती थी, इसलिए उसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते थे। क्लियर हो गया? इसी तरह से कंटिन्यूस होता रहेगा और हमको पूरी दोनों साइकिल का पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से आउटपुट मिलती रहेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर है? तो जो उसकी एफिशिएंसी थी, जो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी थी उसकी थोड़ी सी कम थी, और जो इसकी थी वो क्या थी? थोड़ी सी से ज्यादा है। क्लियर है? तो ये था फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके बाद जो हम यहाँ पे आपके डायोड्स के बारे में होगा, ज़ेनर डायोड के बारे में होगा। ठीक है, कि जो वोल्टेज बढ़ेगी, इंक्रीज करती है, तो शुरू में इतना इंक्रीज नहीं करती है, लेकिन फिर अचानक से वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, उस इंक्रीज को, ठीक है, जो एकदम इंक्रीज का सडन इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं उसका ज़ेनर वोल्टेज। क्या बोलते हैं? जिस वोल्टेज में एकदम इंक्रीज करता है उसको ज़ेनर वोल्टेज बोलते हैं। और ठीक है, और जहाँ पे एकदम डिक्रीज कर जाएगा उसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं। और जिस डायोड में ये चीज़ें होती है उसको हम ज़ेनर डायोड बोलते हैं। क्लियर है? तो ये था डायोड के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रायोड के बारे में। ठीक है, ट्रायोड में क्या हुआ कि हमारे पास, ठीक है, जंक्शन में उसमें क्या होता है? सिंपल सा है, ठीक है, NPN। ठीक है, 3 सेमीकंडक्टर जोड़ दिया जाए तो ट्रायोड बन गए। ठीक है, तो अरेंजमेंट पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हो P, फिर क्या होगा N, और इस तरह की ही अरेंजमेंट की रहेगी। हमारे पास दो तरह के ट्रायोड होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर बोलते हैं इनको। ठीक है, और इनकी जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होता है, एक साइड कलेक्टर होता है, एक साइड एमिटर होता है, और ये क्या होता है? बेस। ठीक है, समझ रहे हो? ये क्या होता है? एक साइड एमिटर कलेक्टर, और ये होता है बेस। और पहचान क्या होती है? एक में एरो बाहर को लगा होता है, एक में एरो अंदर की ओर लगा होता है। ठीक है, एरो बाहर की ओर हो तो उसको NPN ट्रांजिस्टर बोलते हैं, अगर अंदर की ओर हो तो PNP ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्लियर है? तो दो तरह के ट्रांजिस्टर है,
NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर, ये इसका सिंबल रहा, ठीक है। एक में इस तरह से लगा होगा, 3 एंड हुए, 3 टांगे हुई इसकी, ठीक है, एक एमिटर, एक कलेक्टर और एक बेस। एमिटर पे ही एरो लगे होते हैं, और जब एरो लगे होते हैं, एक में बाहर की तरफ लगा हुआ, एक में अंदर की तरफ। बाहर की तरफ का मतलब NPN ट्रांजिस्टर और अंदर की तरफ का मतलब PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब कल हम जो नया वीडियो जो लेके आऊंगा मैं, उस वीडियो में हम कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन एमिटर बेस के बारे में बात करेंगे, और वो आपको एक प्रैक्टिकल भी है। क्लियर है? तब तक के लिए आप इन वीडियो को ध्यान से देखें। ये जो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। वाइवा में, टेस्टों में इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सीरियसली इन वीडियोस को देखें, सुने, और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।